फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं ICAR UG, ICAR PG एंड ICAR PhD के बारे में। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इस साल यदि 2023 बैच में यदि आपको एडमिशन लेना हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, कितने कब कब आपके डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता होगी। साथ ही साथ हम बात करेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल बनाने हैं। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ICAR की काउंसलिंग में इस साल जो है पार्टिसिपेट करेगा और एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स अभी तैयार कर लेना है और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगी। सबसे पहले हम यूजी की बात करेंगे, उसके बाद पीजी की बात करेंगे और पीएचडी में यदि आपको एडमिशन लेना हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार कर लेने हैं। तो चलिए, बेसिकली माई सेल्फ राजेश कुमार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेंट्रल एग्रीकल्चर स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर के अलावा अनदर कोर्सेज के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन एंड ऑफिशियल अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी बना दिया है जिसमें आपको ICAR की अपडेट आपके व्हाट्सएप पे भी मिल जाएंगी। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे बात करें सबसे पहले यूजी के स्टूडेंट्स का कि यूजी के स्टूडेंट्स को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो रिक्वायर्ड होंगी। तो सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे आपको दो टाइम पे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहले जब आपका ऑनलाइन जब आपको सीट अलॉटमेंट होती है तो आपको ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने होते हैं, उनका वेरिफिकेशन होता है। जो भी कॉलेज या जो भी इंस्टीट्यूट आपको अलॉट होती है उसमें आपका डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन होते हैं और वहाँ से वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपका एडमिशन है वो ऑनलाइन कंप्लीट हो जाता है और आपको ऑफलाइन बुलाया जाता है और वहाँ पे आपका जो है फिर से वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट्स का, जो आपको फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट होके जो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं। तो दो टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट्स है वो रिक्वायर्ड होंगे। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको चाहिए होंगी। तो सबसे पहले यूजी की हम बात कर लेते हैं। तो यूजी की हम बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपको डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, यदि आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो यदि आपके पास 10th का मार्कशीट भी है तो वो भी आपको चल जाएगा। ओके, और ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टाइम पे आपको देना होगा। उसके बाद में 10th एंड 12th का आपको मार्कशीट देना होगा और ये भी आपको दोनों टाइम पे ही अपलोड करना होगा, ले जाना होगा। उसके साथ ही साथ आपको टीसी देना होगा। टीसी यदि किसी के पास नहीं है, आपने अभी भी स्कूलिंग की है या आप कॉलेज से हो या जहाँ भी आप कोचिंग से हो, तो आप नियर बाई जो भी आपकी 12th पास स्कूलिंग किया है, जो भी आप कॉलेज किया है, वहाँ से अपनी टीसी ले सकते हो। ओके, उसके साथ एडमिट कार्ड, यदि किसी के पास एडमिट कार्ड नहीं है तो वो डाउनलोड कर सकता है। पीजी पीएचडी के स्टूडेंट्स एंड यूजी के स्टूडेंट जिसके पास नहीं है तो वो एनटीएस से हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करके अपना एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड सेंड करके अपनी ईमेल सेंड कर सकता है। वो आपको डाउनलोड करके आपकी ईमेल आईडी पे सेंड कर देंगे। ओके, तो ये सब चीज़ आपको मिल जाएगा। उसके बाद कन्फर्मेशन पेज दोनों के पास होने चाहिए। दोनों टाइम आपको ऑफलाइन के टाइम आपको देना होगा, चाहे आप पीजी के स्टूडेंट हो चाहे पीएचडी के स्टूडेंट हो, दोनों को रिक्वायर्ड होगी। उसके साथ ही साथ रैंक कार्ड सभी स्टूडेंट्स के पास, यूजी के स्टूडेंट्स का अभी नहीं आया, आपको वेट करना है। और पीजी पीएचडी के स्टूडेंट्स के पास आ गया तो अपना रैंक कार्ड डाउनलोड करके अपने पास रख ले। उसके साथ ही साथ अलॉटमेंट लेटर जब आपको सीट मिल जाएगा, जब आपको गवर्नमेंट सीट में एडमिशन हो जाएगा तो आपको अलॉटमेंट लेटर आएगा। उस अलॉटमेंट लेटर को आप अपने पास डाउनलोड करके रख लीजिए, ये भी आपको चाहिए होगा और ये आपको जब मिलेगा जब आपको सीट मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ एडमिशन लेटर, ये जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये आपको एडमिशन लेटर मिल जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आ गया। उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटोज़ आपको चाहिए होंगी। जो आपने कोशिश कीजिएगा जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फ़ोटोज़ लगाई थी वही फ़ोटोज़ आपके पास हो। उसके साथ ही साथ आधार कार्ड आपको चाहिए होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, यदि किसी के पास नहीं है तो वो बनवा लीजिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको स्कूलिंग से मिलता है तो वही आपको जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। उसके साथ ही साथ आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कैटेगरी सर्टिफिकेट में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे और जनरल कैटेगरी का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होता है। ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगेगा तो वो सभी स्टूडेंट्स बनवा लीजिएगा। उसके साथ मेडिकल सर्टिफिकेट, तो ये पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट जितने भी हैं वो अपना बनवा लीजिए। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको काउंसलिंग में यूजी के स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड होगी। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि पीजी के स्टूडेंट्स को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पे पहली बार हो तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पीजी में भी आपका डॉक्यूमेंट्स है दो टाइम लगने वाला है। एक सबसे पहले आपका ऑनलाइन जब वेरिफिकेशन होगा
तब आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होगी, और उसके बाद जब आप ऑफलाइन एडमिशन लेने के लिए जाएंगे तब आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होंगी। अब कौन कौन सी होंगी वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ का, यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th का आपको मार्कशीट होना चाहिए। देन हम बात करें 12th का, 10th का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, और फाइनल ईयर का मार्कशीट जो आपने यूजी कोर्सेज कंप्लीट किया है, चाहे आप किसी भी कोर्सेज से किए हो, चाहे आप किसी भी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री कोई भी आपका हो, तो उसका फाइनल ईयर का मतलब आपका रिपोर्ट, जो ग्रेड रिपोर्ट है वो आपको चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद में एडमिट कार्ड आपके पास नहीं है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद कंफर्मेशन पेज आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में रैंक कार्ड, आप सभी का रैंक कार्ड आ चुका है तो रैंक कार्ड डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए। अलॉटमेंट लेटर जो है वो आपको जब सीट अलॉटमेंट हो जाएगी तो आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। देन हम बात करें उसके बाद में एडमिशन लेटर, तो आपका वेरिफिकेशन यदि कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो यदि आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एडमिशन लेटर मिल जाएगा, तो वो एडमिशन लेटर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। उसके बाद में आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ हैं वो आपको रिक्वायर्ड होंगी, और ये सब चीज़ आपको वही फ़ोटोज़ का यूज़ करना है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में यूज किया था, ठीक है। आई थिंक ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होगी, आप सभी स्टूडेंट्स के पास होगा। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब उसके बाद हम बात करें SC ST, ठीक है, जो भी आप स्टूडेंट हो, जनरल EWS से हो, जनरल OBC से हो, जनरल को छोड़ के और किसी भी कैटेगरी से यदि आप हो तो आपके पास गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद में मेडिकल, जो PWD से बिलोंग करते हैं तो वो आपके पास होना ही चाहिए, ओके। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। तो ये सारा PhD के स्टूडेंट्स के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड होंगी, ओके। तो आई थिंक ये भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो PhD कोर्स डिग्री के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की, अब यहाँ पे हम बात करें PhD स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होगी। तो PhD स्टूडेंट्स की हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो सीट अलॉटमेंट के लिए 2 टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होगी। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, सबसे पहले आपका जो है डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या आपके पास जो है 10th का आपका मार्कशीट होना चाहिए, ओके। उसके बाद में फाइनल ईयर मार्कशीट आपके पास होना चाहिए जो भी आप UG का। उसके बाद में हम बात करें PG का, आपके पास मार्कशीट होना चाहिए जो आपने PG कंप्लीट किया है तो उसका आपके पास ग्रेड रिपोर्ट होना चाहिए। देन हम बात करें एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद कंफर्मेशन पेज आपके पास होना चाहिए। उसके बाद रैंक कार्ड, आपको आप सभी स्टूडेंट्स ने अपना रैंक कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, वो आपके पास होना चाहिए। अलॉटमेंट लेटर आपको एडमिशन के टाइम मिलेगा। उसके बाद में आपका रैंक कार्ड जो हुआ है वो आपके पास होना चाहिए। देन हम बात करें आपके पास एडमिशन लेटर जो आपको मिलेगा आफ्टर वेरिफिकेशन के बाद, आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होनी चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और यदि आप जनरल के अलावा अनदर कैटेगरी से है तो आपके पास गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये आपको क्लियरली मेंशन है तो ये चीज़ को फॉलो कर लीजिए। उसके बाद PWD कैटेगरी से है तो वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, 16 डॉक्यूमेंट्स को आपको रिक्वायर्ड होगी, तो वो अभी से आप बनवा के अपने पास रख लीजिए। और यदि आपका डिग्री कोर्सेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो काउंसलिंग से पहले ये सब चीज़ आपके पास होना चाहिए। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप सबको समझ में आया होगा। पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। और यदि आप हमारे पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन होना चाहते हो तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको सभी काउंसलिंग प्रोसेस के स्टेप्स में आपकी हमारी टीम के द्वारा हेल्प किया जाएगा। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एंड ऑल ऑफिशियल अपडेट आपके पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा, ओके। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। यदि आपने टेलीग्राम इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से जाइए, लाल बटन को दबा लीजिए ताकि आपको सभी अपडेट्स है ICR के बारे में, चाहे आप UG हो, चाहे आप PG के स्टूडेंट हो, चाहे आप PhD के स्टूडेंट हो, सभी अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।